हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम यार। आज की वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही वीडियो जिसमें सब क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको आज पीडीएफ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, 1-2 मिनट का पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और फिर भाग जाएंगे, और उसके बाद फिर इसकी भी गारंटी नहीं कि पीडीएफ को लोग यूज़ करते भी हैं या नहीं है। तो इसलिए पहले मैं आपको, और होता क्या है कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें कई बार इंपॉर्टेंट टिप्स रहती है, कई कुछ तरीके बताता हूँ, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। इसमें क्या होता है, मेहनत मेरी वेस्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में क्या करूँगा, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा, बट पहले मैं आपको बताऊँगा कि पीडीएफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का मतलब ये है कि एक स्टेटमेंट आपको गिवन रहेगा, उसका आपको रीजन समझाना है ना। ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आते हैं रीजनिंग में, जिसमें एबीसी के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको आपको एलेबोरेट करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कुछ मिल जाएंगे, क्वेश्चंस से एग्जैक्ट पूछे आते हैं, तो आप उनके नोट्स बना लेना। दूसरी अब हम बात करते हैं रिएक्शन। डी एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक में कुछ रिएक्शंस होंगी, डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। जितनी इंपॉर्टेंट है सब मैंने पीडीएफ में टेक कर दिया हूँ। पीडीएफ कब मिलेगा बाद में बताऊंगा। तो रिएक्शन की सारी प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कोई डेक्कन प्रोसेस है, कोई भी ऐसी प्रोसेस है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो प्रिपेयर करनी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर चुके हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर उन लोग की बात हो रही है जिनने अभी तक उतनी खास पढ़ाई करी नहीं है। तो क्वेश्चन बाद में बताऊँगा कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा। 3 और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। रिएक्शन को मैंने बताया कि एक क्वेश्चन आ सकता है रिएक्शन के, उसमें मान लो आपको रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट आपको बताना पड़ेगा, या आपको पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस या किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, रिएक्शन के क्वेश्चन आते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ये स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पीडीएफ में। बेसिकली प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैंने टिक कर चुका हूँ, वही आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। जिनने सारे कर चुके हैं तो उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उनको प्रैक्टिस करते आना है। बट जिनने कुछ भी नहीं करा है, एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, नोट्स भी नहीं बनाया है, तो उनके लिए बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना है। और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सब प्रिपेयर करना है। स्ट्रक्चर बेसिकली जितने भी H3PO4, H2SO4 इस टाइप के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं पी ब्लॉक में, डीएफ ब्लॉक में, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्लियर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो रीजनिंग में यहाँ पे एक चैप्टर और इंक्लूड कर रहा हूँ, डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक में भी रीजनिंग भरी हुई है। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे आपको एग्जाम में, उसमें आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा, या फिर आपको रीजन दे देंगे उसको आपको डिटेल एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनते रहने चाहिए, पीडीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के। और आईयूपीएसी नेम आता है क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, उससे भी अक्सर आते रहते हैं। और जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें भी आईयूपीएसी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और उसको मैं ऑलरेडी टेक कर चुका हूँ। वही बस आप प्रिपेयर कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। बस आपको करना क्या है, रफ कॉपी में नोट्स बनाते हैं ना, या फेयर कॉपी में भी आप नोट्स बनाते आओगे तब भी बेटर रहेगा। तो आईयूपीएसी का मतलब ये है कि आपको एक या तो नाम बताना पड़ेगा, या उसका नॉमेनक्लेचर है ना, नाम बताना पड़ेगा, या फिर नंबर से आपको उसको शो करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके से ये होता है। आप बुक में बहुत अच्छे से, मतलब जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें बहुत अच्छे से बताया गया, बट उसमें सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन या जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसमें आप ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ये था इनऑर्गेनिक के लिए। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक के लिए। वीडियो को पूरा देखना, बाद में बताऊँगा पीडीएफ कब मिलेगा। ऑर्गेनिक में बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसमें बहुत सारे कंपाउंड गिवन रहते हैं। उसमें बेसिकली कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट लगता है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से लेकर के एमीन्स तक आपको जो भी क्वेश्चन मिल जाए सबकी प्रैक्टिस कर लेना है। एमाइंस में भी मिल जाएंगे और एल्डिहाइड कीटोन्स वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। जो पीडीएफ दे रहा हूँ उसमें भी क्वेश्चन टेक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। टेस्ट आपको मिलेगा एमीन्स वाले चैप्टर में, या एल्कोहल फिनॉल या एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का मतलब है आइडेंटिफाई द टेस्ट या फिर डिस्टिंग्विश द टेस्ट। दो आपको केमिकल दिए रहेंगे, कोई भी एसिड दिए रहेंगे, उसमें आपको उसमें टेस्ट लगाना है, या फिनॉल टेस्ट या फिर क्लोरोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, है ना। इस टाइप के जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है। और फिलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने क्वेश्चन टिक कर चुका हूँ, आपको भी प्रिपेयर कर लेना। यहाँ पे मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने क्वेश्चन टिक करे हुए हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे मैं टॉपिक समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपका इनऑर्गेनिक अच्छे से बन जाएगा। फिजिकल मैंने ऑलरेडी बता दिया था। मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर में मैकेनिज्म आपको मिलेगा। अल्कोहल से एल्कीन बनाने में या फिर एल्कीन से अल्कोहल बनाने में 3 स्टेप की वो प्रोसेस होती है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना आती है। 3 मार्क्स की कन्फर्म है, वो आगे आएगी, तो उसको तैयार कर लेना। उसके भी क्वेश्चन मैंने मार्क कर दिया हूँ।
क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेमिंग रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन और कन्वर्जन कई बार एक ही तरीके से पूछते हैं। कन्वर्जन में होता क्या है, नेमिंग रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होता है वो दे देते हैं, बाकी आपको प्रोडक्ट उसमें बताना पड़ता है ना। कन्वर्जन में भी पूछते हैं, कन्वर्जन के लिए भी मैंने क्वेश्चन टिक कर दिया हूँ, वही अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है। यहाँ क्वेश्चन थोड़े बहुत घूम सकते हैं बट फिर भी अटेम्प्ट जरूर करना, बोर्ड एग्जाम में छोड़ के बताना। तो नेमिंग रिएक्शन से क्या होता है, जितने भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो नेमिंग रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं बोर्ड एग्जाम में 1-2 मार्क्स के। क्लियर। तो नेमिंग रिएक्शन के क्वेश्चन आप जरूर कर लेने, मैं आपको PDF में टिक कर दिया हूँ, ठीक है। और कन्वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो कन्वर्जन टोटल पूरे 4 चैप्टर है, एलओएल के एलवेरिन से लेकर के मीन्स तक जितने भी कन्वर्जन है उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो तो वैसे तो पूरी एनसीईआरटी करनी चाहिए, बट आपको मैं PDF दे रहा हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उन्हीं को आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस को जिस तरीके से करनी है कि आपको उसके नोट्स बनाना है और वही नोट को आपको रिवाइज करते चले आना है, क्योंकि वही आपको परमानेंट रिसोर्स हो चुका है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको करना क्या, अपना पूरा नोट्स अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ PDF की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ मिस हो जाएगी, वो है एसर्शन रीजनिंग, क्योंकि वो मैं नहीं दे पाऊंगा। उसके लिए आपको सैम्पल पेपर खरीदना पड़ेगा या आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक मैं सारे पॉइंट कवर कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है, सारी चीज़ें फॉलो करनी है, एक्शन लेना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अब बताता हूँ कि PDF आपको मिलेगा कैसे। PDF मैंने इसलिए नहीं दिया है कि होता क्या है, कई स्टूडेंट थोड़ा बहुत देखेंगे फिर चले आएंगे, फिर होता क्या सब में मैं जो मेन चीज़ बताता हूँ वो रह ही जाती है। फिर वो नेक्स्ट वीडियो में अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये इसका आंसर बता दिए, ये क्वेश्चन क्या है, ये कैसा है। तो उसमें इसलिए मैं पहले बोला कि पूरा वीडियो देख लो। और रही बात बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने की, बहुत लोग को डाउट है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, बट मैं बताऊँ तो 101% बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल गया 1-2 दिन, थर्सडे को, मतलब 1-2 दिन पहले, कि बोर्ड एग्जाम क्या होगा, कैंसिल होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने और पेरेंट्स ने डिमांड की, ट्विटर पे ट्रेंडिंग चला दिया कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने चाहिए। बट मेरे हिसाब से कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों ने बस पोल किया। बोर्ड एग्जाम 13 से 14 लाख लोग स्टूडेंट्स देने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 2-3 लाख स्टूडेंट बस एग्जाम नहीं देने चाहते, और पूरे 8 से 10 लाख एग्जाम देना चाहते हैं। 8 से 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट वैसे भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि गवर्नमेंट अपने काम में लगी है, बंगाल में या यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है, और हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उनने भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल ही हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, है ना, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, जैसा आप अभी तक पढ़ते आए हो, पिछले महीने से या अभी से स्टार्ट किए हो या कभी से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, साल के स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो मेन चीज़ आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ रहे थे वैसे आपको पढ़ते आना है। जितने भी न्यूज़ है सबको बॉयकॉट करो, छोड़ दो, कोई मतलब की नहीं है न्यूज़, फालतू न्यूज़ है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, 24 घंटे अपना टाइम टेबल बनाओ कि ऐसे पढ़ूंगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, तब आप फोकस रहोगे पूरी तरह से उस काम में, ठीक है। और अब बताता हूँ PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो मेन चीज़ ये रही कि कोरोना की वजह से बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने की मांग उठ रही थी, बट मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे यार, क्योंकि 10 से 12 लाख लोग का कहना है कि बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 लाख लोग कह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम पक्का होंगे। आपको वैसी तैयारी करनी है जैसा आप कर रहे थे, बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो। ये मत सोचो कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तैयारी करने का कम टाइम बचा हुआ, मुश्किल से 20-25 दिन बचे हुए हैं। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अभी 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, आज बना रहा हूँ। तो और अब मैं आपको बताता हूँ कि PDF आपको कैसे मिलेगा। टेलीग्राम को मिल लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा, वो लिंक को आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे आप जा सकते हो। उसमें कुछ लोग होंगे, है ना, जुड़े हुए हैं, और PDF में उसमें अक्सर प्रोवाइड करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो ठीक है, इसी के साथ आप वो लिंक दबाओगे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो, बिल्कुल लाइक मत करो, बिल्कुल ज्वाइन मत हो टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल कमेंट मत करो, कुछ मत करो, कुछ भी मत करो। सिर्फ एक काम करो, वो है पढ़ाई। 24 घंटे सिर्फ अपने माइंड में आपको पता होना चाहिए क्या करना है, किस टाइम पे ब्रेक लेना है, किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मोटा होगा बट ज़रूरी होती है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बस इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय।